पिपलाद चरित्र की कथा, इसलिए ध्यान से इस कथा को सुनो। कहते ऋषियों, एक समय की बात है कि हम तुम्हें एक पावन चरित्र की और कथा सुनाता हूं, और ये पावन चरित्र की कथा है महर्षि पिपलाद चरित्र की कथा। महर्षि पिपलाद चरित्र की कथा, इसलिए ध्यान से इस कथा को सुनो, हम तुम्हें सुनाते हैं। एक बार वृतासुर का जब आगमन हुआ और वृतासुर ने आकर के देवताओं पर आक्रमण किया, तो वृतासुर के आक्रमण से देवता त्रस्त हो गए। जाकर के भगवान विष्णु के पास बताए। भगवान विष्णु समस्त देवी देवताओं को लेकर के महाराज पहुंचे। कहां? तो महर्षि दधीची बाबा के पास। दधीची बाबा की पत्नी गर्भिणी थी, गर्भ से थी, और जाकर के देवताओं ने भगवान विष्णु को लेकर के गए। भगवान विष्णु ने दधीची बाबा को आदेश दिया, बाबा आप देवताओं का कार्य सिद्ध करो। बाबा ने कहा कैसे कार्य सिद्ध होगा? तो बाबा एक कार्य करो, अपना शरीर दान कर दो, और जब शरीर दान कर दोगे तो तुम्हारे अस्थियों से, तुम्हारे हड्डियों से एक वज्र बनेगा, और यही वज्र से वृतासुर का उद्धार होगा। तो ठीक है, बाबा ने अपना शरीर का दान किया। गौ माता आई और पूरे शरीर में शहद लपेट दिया गया। गौ माता ने सनई सनई शरीर को चाट लिया। केवल कंकाल बचा महर्षि दधीची बाबा का। उन कंकालों से ये शस्त्र बना, वज्र बना, जो देवराज इंद्र को दिया गया, और देवराज इंद्र ने उस वज्र को लेकर के वृतासुर का उद्धार किया। लेकिन महर्षि दधीची बाबा की जो पत्नी थी वो गर्भिणी थी। उसी समय महर्षि दधीची बाबा की पत्नी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा, हे विष्णु, मैं पेट से थी, गर्भिणी थी, और तुमने हमारे पति को नष्ट कर दिया। अब हमारे पति नहीं रहे, अब हम कैसे रहेंगे? इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम कभी संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं सबके पुत्र और बेटा बेटी पाए जाएंगे, लेकिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कोई संतति नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कोई संतति नहीं हुई, संतान नहीं हुआ, क्योंकि दधीची बाबा की पत्नी का श्राप लगा। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, हे प्रभु, आप एक कार्य करो, इस संसार के समस्त व्यक्ति को सुखी कर दो। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति न बचे जिसको आप सुख न पहुंचाओ, सबको सुखी कर दो। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है देवी, तो इससे क्या मनुष्य का संकट दूर हो जाएगा? बोले, प्रभु, जब किसी के पास धन की कमी रहेगी नहीं, गाड़ी की कमी रहेगी नहीं, मकान की कमी रहेगी नहीं, कपड़ा की कमी रहेगी नहीं, तो मनुष्य सब सुखी हो जाएगा। भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी दिया, जिसको घर नहीं है उसको घर दिया, जिसको कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दिया। मनुष्य को सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी संसार में मनुष्य सुखी नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने अपना जितना सर्वस्व सुख था इन मनुष्यों को, इन संसारियों को दे दिया, फिर भी संसार वालों को सुख नहीं मिला। संसारी सब लड़ने लगे, झगड़ने लगे। जिसके पास मकान हो गया वो 2 मकान की चिंता करने लगा, जिसके पास गाड़ी हो गया वो 10 गाड़ी का चिंता करने लगा। सब लड़ने लगे आपस में। माता लक्ष्मी ने आकर के कहा, प्रभु, आपने तो सबको संपन्नता दी, लेकिन फिर भी सब लड़ रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी लड़ रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैंने संसार को सब कुछ दे तो दिया, लेकिन सुख को मैंने अपने चरणों में दबा रखा है। संसार में जिसको गाड़ी चाहिए मैंने गाड़ी दिया, जिसको बंगला चाहिए उसको बंगला दिया, जिसको वस्त्र चाहिए उसको वस्त्र दिया, लेकिन सुख मैंने अपने चरणों में दबा के रखा है। अगर संसारी सुखी होना चाहते हैं तो उनको हमारी शरण में ही आना पड़ेगा, तभी सुख मिलेगा। बिना शरण का सुख नहीं है, इसलिए बिना शरण का सुख कैसे प्राप्त कर पाओ?
इसलिए संसार में चाहे जितना कर लो, जितना कमा लो, जितनी व्यवस्था बना लो, जितना घर बना लो, जितना परिवार बना लो, जितना खेती बना लो, लेकिन अगर संसार में सुखी होना चाहते हो तो गोविंद की शरण में आना ही पड़ेगा, तभी कल्याण। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हो लूट के ले गया दिल जिगर, हो लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट